अगर आप फ्लिपकार्ट पर नए सेलर हो या ऑलरेडी सेल कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पर एड्स के थ्रू अभी के टाइम में बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, सेलर्स बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट ऐड चलाना कैसे है एज अ बिगिनर, उसमें ऑप्टिमाइजेशंस कैसे करने होते हैं और क्या वो ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके, दो ही ट्रिक्स हैं जो मैं एंड में बताऊंगा, जिनको यूज़ करके आप बिना किसी एफर्ट के भी फ्लिपकार्ट पर बहुत अच्छा ऑर्डर ला पाओगे। चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। अब आप यहाँ पर सबसे पहले फ्लिपकार्ट एड्स पोर्टल देख सकते हैं। लास्ट मंथ में जो हमने यहाँ पर अचीव करा वो करा 12 का ROI। अगर आपका फ्लिपकार्ट एड्स में 8, 9, 10, 11, 12 या इससे ऊपर का ROI आता है तो आपको रेगुलरली एड्स प्लान करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बन जाती है। आप देख सकते हैं 4,40,000 का बिजनेस सिर्फ एड्स के थ्रू आया था और 2000 ऑर्डर्स, लगभग 200-250 के आसपास का हमारा जो था एवरेज ऑर्डर वैल्यू था। व्यूज आप चेकआउट करिए 1.2 मिलियंस। अब इन व्यूज से क्या होगा और बायर तक भी ये प्रोडक्ट पहुंचा होगा। उन्होंने अभी बाई नहीं करा है लेकिन नेक्स्ट मंथ में इसके और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और क्लिक्स भी आप देखिए काफी अच्छे हैं, CTR रेट भी काफी अच्छा है और कन्वर्जन रेट इज वेरी गुड 9.28। ये 3-4% से ऊपर भी बहुत अच्छा माना जाता है। और 34,000 रुपये लगभग हमने इसमें ऐड में लगाए थे, लगभग 1,000 रुपये पर डे का यहाँ पर ऐड में इन्वेस्ट हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट दिस वीक में ये रिजल्ट जो रहा था वो लगभग 8 के आसपास का रहा था। लास्ट वीक में जो ये रिजल्ट रहा था वो लगभग 10 के आसपास का रहा था। ROI की बात मैं कर रहा हूँ एंड ROI इज सिंपल। 1,000 रुपये लगा के आप अगर 10,000 का बिजनेस कर रहे हैं तो 10 का ROI माना जाता है। कितने गुना आपको उसमें रिटर्न्स मिल रहा है, तो ये बहुत सही चीज़ है। अब आप किस तरीके से एक बेहतरीन एड कैंपेन फास्ट चला सकते हैं उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो क्लियर है। सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर करते हैं, राइट साइड टॉप में क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड, एक होता है प्रोडक्ट कॉन्टेक्चुअल ऐड। ये दोनों होते क्या हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट पर देखिए कोई भी प्रोडक्ट सर्च करोगे, ये मैंने एक प्रोडक्ट सर्च करा, टॉप में आप देखोगे ऐड लिखा हुआ आता है और कुछ इस टाइप के बैनर्स आते हैं। इनको बोलते हैं PCA ऐड, यानी कि प्रोडक्ट कॉन्टेक्चुअल ऐड। और उसके बाद जो ये लिस्टिंग में एड्स आते हैं, ये देखिए ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, इसके नीचे भी ऐड आएंगे, अगले पेज पे भी कुछ एड्स आएंगे, इनको PLA एड्स बोलते हैं। तो जो ये टॉप का ऐड है ये PCA ऐड है। ये डिटेल में आपको सीखना है तो चैनल पे वीडियोस हैं, लेकिन अगर आपको PLA जो सबसे सिंपल ऐड होता है वो सीखना है तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने रहने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज PLA को समझने वाले हैं क्योंकि ये सबसे सिंपल ऐड फॉर्मेट माना जाता है। चलिए इसको हम वन बाय वन फटाफट देखते हैं। सबसे पहले कैंपेन नेम आपको ऊपर सेट कर लेना है, अपने हिसाब से कुछ भी कर लो। CPC या स्मार्ट ROI आप कोई भी एक प्लान कर सकते हैं, बट क्या चीज़ में प्लान होता है? CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक पे, यहाँ पर आपको कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, एक क्लिक होगा तभी पैसा कटेगा, राइट। सो जो PLA ऐड मैंने बोला वो ये दोनों CPC और PCA दोनों इसके अंदर, CPC और स्मार्ट ROI दोनों इसके अंदर आता है। यहाँ पर आप एक ROI सेट करते हैं और फ्लिपकार्ट कोशिश करता है आपको वो ROI दे। तो आपको आप कौन सा ऐड चलाना है, तो इनिशियली आप CPC ऐड चला सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट सेलर हैं तो आप अपने टॉप सेलिंग पे स्मार्ट ROI और बाकी प्रोडक्ट्स पे CPC ऐड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए CPC ऐड हमने यहाँ पर प्लान करा। कैंपेन ड्यूरेशन तो इनिशियली यहाँ पर नो बजट टिल बजट एंड आता है, इसको नहीं करना है। आपने इनिशियली 3 से 4 दिन का एक ऐड प्लान करना है ताकि आपको रिजल्ट्स का पता चल जाए। तो यहाँ पर देखेंगे 16/2/2026 से 19/2/2026 तक हमने यहाँ पे ऐड प्लान कर लिया। आप टाइम भी यहाँ पर चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और टाइम को हमेशा कोशिश करिए, देखिए 9:32 का है तो शाम के टाइम पे ऐड प्लान हुआ आपका तो बहुत अच्छी बात है। तो 5:32 का मैंने यहाँ पर टाइम रख लिया है। उसके बाद 5:32 नहीं, इसको 17:32 हम लोग बोलेंगे। 17:32 का मैंने यहाँ पे टाइम रख लिया है। अब यहाँ पर डेली बजट, तो डेली बजट लिमिट शुरू में आप डेली बजट ही करिए, कम से कम यहाँ पर 300 रुपये ऐड का लगाना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कस्टम सिलेक्शन पे आप आ जाते हैं। आप चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट कस्टम सिलेक्शन करो। कोई भी 3 प्रोडक्ट जिन पे आप ऐड लगाना चाहो, कोशिश करना उसका क्वालिटी स्कोर एक्सीलेंट, गुड या एवरेज में हो। उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस, स्टॉक आपके पास उसका स्टॉक भरपूर हो, और उसके बाद उस पर जो है बाकी चीज़ें, ऑब्वियसली आपका एड अगर अच्छे चल रहे हैं वो प्रोडक्ट तो उस पर जैसे मैंने बोला स्मार्ट ROI लगा, अदरवाइज CPC लगा सकते हैं। तो कोई भी ऐसे 3 प्रोडक्ट्स आपने जो है यहाँ से उठा लेने हैं, बट इसमें स्टॉक नहीं है तो इसको हम नहीं उठाएंगे, एक हम ये उठा लेंगे। और आप लोग देख देख के उठाइए, मैं जैसे यहाँ पर सिखाने के लिए अभी उठा रहा हूँ। जैसे आप ये करेंगे, यहाँ पर देखिए तीनों प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। टॉप में इंक्लूड वेरिएंट का जो ऑप्शन है इस पर भी आपने क्लिक करके चलना है। चलिए नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं।
ये सारा प्रोडक्ट सिलेक्शन हमारा हो गया, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर टारगेटिंग का आता है, तो शुरू में आपको कोई भी डीप टारगेटिंग नहीं करनी है, जस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे क्लिक कर लेना है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग हो जाती है, नेक्स्ट कर लेना है। बिडिंग, कितना बिड आप लगाना चाहते हैं, तो होम पेज वगैरह पे आप हमेशा कम रख सकते हैं। मिनिमम आप यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आ रखा है, तो इनको आप चाहें तो और कम कर सकते हैं, लेकिन सर्च पेज पर और टॉप ऑफ सर्च पेज पर इन दोनों पे आप जो है बिडिंग थोड़ा हाई रखेंगे और यहाँ पर सेव ऐड ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। देखिए पूरा ऐड जो है वो आपका जो है वो लाइव होने वाला है, इसका आप एक बार रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट कैंपेन कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है किस टाइप से आप फ्लिपकार्ट पर एक ऐड बना सकते हैं अपना। लेकिन अब किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको समझना पड़ेगा, तो चलिए उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज ये हमने एक ऐड कैंपेन चलाया लास्ट मंथ का, मैं आपको डेटा शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ऐड कैंपेन जो है इसमें 3,000 रुपये इन्वेस्टेड हैं, इसमें 5,000 इन्वेस्टेड हैं, इसमें भी 5,000 इन्वेस्टेड हैं। इसका आरओआई हम चेक कर लेते हैं। आरओआई इसका लगभग 20 का आरओआई रहा था, आप चेकआउट करिए 20 का आरओआई है इसका, तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ऐड बनाते हो। पहली चीज़, आप इनिशियली जब 300 रुपये लगाते हैं तो सारे प्रोडक्ट उसमें ऐड करने की कोशिश मत करिए। सिंपल 3 से 4 प्रोडक्ट उसमें ऐड करिए, अलग अलग ऐड ग्रुप बना के आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ऐड का जैसे मैंने बोला, जब आपका सेल सीजन चलता है वहाँ पे चला सकते हैं, वीकेंड पे चला सकते हैं, या आपका अगर बजट अच्छा है तो आप रेगुलर ऐड चला सकते हैं। अब मुझे कई सेलर पूछते हैं कि कितने का ऐड चलाना चाहिए, तो देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है कितने का ऐड, जितना आपका प्रॉफिट है। वैसे जनरली जो माना जाता है, आपका जितना भी नेट सेल्स है उसका 10 से 15% आपको ऐड में डालना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको, अब आ जाते हैं हम ऐड ऑप्टिमाइजेशन में। ये देखिए ये ऐड ग्रुप है जिसमें आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट ऐड ग्रुप बने हुए हैं। इसमें आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं और 3 से 4 से 5 प्रोडक्ट हमने इसमें डाले थे उस टाइम पे, और स्टॉक भी इसका सही है, यूनिट सोल्ड भी सही है। लेकिन इसमें से कुछ प्रोडक्ट हैं जो सोल्ड नहीं हो रहे हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, तो ये हमारे आरओआई को ख़राब कर रहा है। तो पहला काम हम इसको पॉज करेंगे, ठीक है। पॉज करने के लिए आप यहाँ से पॉज कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम आपको जो है ऐड का ऑप्टिमाइजेशन भी करना होगा। इसके अलावा आपको ये देखना है किस दिन आपका रेवेन्यू अच्छा था। जैसे आप देख सकते हैं ब्लू में रेवेन्यू है, और यहाँ पर व्यूज़, रेवेन्यू और व्यूज़ का यहाँ पर आ रखा है ब्लू रेवेन्यू ग्रीन व्यूज़। तो आप देखेंगे 13 जनवरी को हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू था। उसके बाद इस यहाँ पर हमारा 18 जनवरी को अच्छा रेवेन्यू था, रेवेन्यू हमारा 16 को गिरा। उसके बाद यहाँ पर 3 जनवरी को भी हमारा अच्छा रेवेन्यू था। तब इन दिनों में आप देखिए कि क्या आपने ऐसा करा जिससे आपका रेवेन्यू अच्छा हुआ, उसी को आप दोबारा रिपीट करिए। ये ऑप्टिमाइजेशन में आता है। उसके अलावा सीटीआर यहाँ पर अच्छा चल रहा है, यूनिट सोल्ड अच्छा है, आरओआई अच्छा चल रहा है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट बीच में आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो उसको आप हटाएंगे। अगर कोई प्रोडक्ट में आपका रेटिंग रिव्यू कम हो गया तो उसको आप हटाते रहेंगे बीच बीच में, वही ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है। एक और काम आपको करना है, आपको यहाँ रिपोर्ट पे जाना है, अदर रिपोर्ट पे जाना है। उसके बाद लास्ट मंथ का जो है, वैसे तो पीएलए आपको ऊपर क्लिक करके रखना है। लास्ट मंथ का सर्च टर्म रिपोर्ट निकालना है। वैसे देखिए बहुत टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं, इनको रीड करके आप बहुत डिटेल में फ्लिपकार्ट ऐड को सीख सकते हैं। वो सारा मैंने अपनी बुक फ्लिपकार्ट ऐड मास्टरी में बताया है, इसको आप अमेजोन से अभी बाई कर सकते हैं, ठीक। सो सर्च टर्म रिपोर्ट है, लास्ट 1 मंथ का हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगा लेते हैं। सॉरी दिस मंथ हो गया, लास्ट मंथ का यहाँ पर फिल्टर लगा लिया और डाउनलोड यहाँ से रिपोर्ट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो मैं आपको डायरेक्ट वही दिखाऊंगा। ये वो रिपोर्ट है जो आपको यहाँ पर एनालाइज अप करनी है ऐड चलाने के बाद, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ चेकआउट करनी है, वो है क्वेरी। देखिए क्वेरी में आया है वो कीवर्ड्स जिन पे आपका प्रोडक्ट रैंक हुआ और उसमें परचेजिंग हुई। जैसे रूम फ्रेशनर में देखेंगे तो अच्छे खासे व्यूज़ हैं, अच्छे खासे क्लिक्स हैं। सीपीसी जो रहा आपका लगभग 1 रुपया 8 पैसा आपने दिया। क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा था, और यहाँ पर जो सोल्ड यूनिट हुए वो डायरेक्ट 4 और इनडायरेक्ट 3 हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट मतलब उसी से परचेज हो गया, इनडायरेक्ट मतलब वेरिएशन में परचेजिंग हुई है। उसके बाद कार परफ्यूम नॉर्मल है। नेफ्थलीन बॉल, इसमें आप देखेंगे सीपीसी काफ़ी ज़्यादा था हमारा, लेकिन इसमें हमारा जो था कन्वर्जन रेट भी अच्छा था, और इसमें रेवेन्यू जो था वो भी हमारा काफ़ी अच्छा है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको आप यहाँ से फेच आउट करेंगे। जैसे ये, इसमें 2000 का रेवेन्यू आया, तो नेफ्थलीन बॉल। उसके बाद इसमें 3000 का रेवेन्यू आया है, ये कीवर्ड है हमारा रूम फ्रेशनर पाउच, राइट। उसके बाद
हमारा रेवेन्यू आया है सबसे ज़्यादा ये वाले प्रोडक्ट में, ये वाले कीवर्ड में। ये कीवर्ड है हमारा बाथरूम फ्रेशनर्स, ठीक। उसके बाद हमारे कुछ ऑलमोस्ट काफ़ी कीवर्ड्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, जो कीवर्ड्स पे आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उन कीवर्ड्स को आप नेक्स्ट ऐड जब चलाएंगे, राइट, किस तरीके से आप यहाँ पर, जब हम ऑप्टिमाइजेशन में अभी आए थे वहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि ऑप्टिमाइजेशन में आप कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ से पॉज कर सकते हैं, लेकिन उससे अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर आप राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे एक्शन का बटन है। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है डुप्लीकेट का। तो आप यहाँ पर इसी ऐड कैंपेन को डुप्लीकेट करके, जिसमें उस कीवर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट है, और नेक्स्ट टाइम जहाँ पर हम ऐड बना रहे थे वहाँ पर कीवर्ड डालने का ऑप्शन था, वहाँ से कीवर्ड्स आप डालेंगे। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करनी है अपनी रिपोर्ट। इस टाइप से आपको एक पहला ऐड कैंपेन अपना चलाना है। अब एंड में जैसे मैंने बोला, टिप्स जिससे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी सेलर्स को, वो है दो चीज़ें। आप यहाँ पर जब लेफ्ट साइड में रिकमेंडेशन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेगी। पहला बूस्ट योर सेल्स और दूसरा क्विक कैंपेन। ये फ्लिपकार्ट इसको काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज करता है, तो इनिशियली मैं सेलर्स को रिकमेंड नहीं करता था, लेकिन अभी जैसे मैं अच्छे खासे इससे रिजल्ट्स देख रहा हूँ, अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है, तो एक बार आप बूस्ट योर सेल, जिसमें कि ऑलरेडी प्रोडक्ट एडेड रहते हैं, सब कुछ ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के एंड से ऑप्टिमाइज रहता है, इसको आप डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं। और क्विक कैंपेन भी फ्लिपकार्ट के एंड से ऑलरेडी रहता है, इसमें भी अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है। मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ एक बार इसका। ये देखिए, ये बूस्ट योर सेल है, इसका जो अभी ROI चल रहा है वो 8.71 का है। मैं इसमें अगेन एक बड़ा डेटा लास्ट मंथ का ही लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ROI देखेंगे आप 8.57 का है, और यहाँ पर क्विक कैंपेन में 10.21 का है। इस वाले में चलिए, इसमें तो कम ही बजट गया है, फिर भी अच्छा खासा रेवेन्यू इसमें मिला है। तो 10 के आसपास का आपको क्विक कैंपेन और बूस्टर सेल से भी आ रहा है। सो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। बाकी फ्लिपकार्ट एड से रिलेटेड कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर डालिए और सेलर्स तक वीडियो शेयर करिए। और फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो पर 2026 चल रहा है, सेलर्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और अगर आप अभी भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं या नए सेलर हैं तो मेरी टीम से कनेक्ट करिए, नंबर आपको दे रखें। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।